हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए विप्रो से रिगार्डिंग, जैसे कल मैंने बताया था TCS सैलरी आफ्टर 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो आज मैं बताने वाला हूँ गाइस आप लोगों के लिए विप्रो सैलरी आफ्टर 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो प्रॉपर प्रूफ के साथ में कि कितनी इन हैंड सैलरी आपके पास आ रही है, कितना इंक्रीमेंट होगा गाइस आप लोगों का अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं। तो बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी सी द रियलिटी देखनी चाहिए कंपनी की, कितनी हम लोग को इन हैंड सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जब भी पता चलता है जब आप लोगों के पास ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर में आपको लेटर ऑफ इंटेंट होता है, उसमें पूरा मेंशन होता है कितनी इतनी इन हैंड होगी, आपका प्रोविडेंट फंड में ना कटेगा, आपका एक्स्ट्रा चार्जेस में कटेगा, मतलब जो भी प्रोफाइल है हर एक प्रोफाइल का हर एक का जितना सैलरी इन हैंड में आता है मैं पूरा बताने वाला हूँ। एसोसिएट प्रोफाइल, क्वालिटी QA हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, हर एक प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ गाइस आप लोगों को। और सैलरी इंक्रीमेंट होती है, कितनी इंक्रीमेंट होती है साल में आपकी, या फिर ईयरली होती है, मंथली इंक्रीमेंट होती है, फिर प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं गाइस तो आपका इंक्रीमेंट होगा। अभी फ्रेशर स्टूडेंट है तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द सैलरी इन विप्रो आफ्टर 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। विप्रो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी इन इंडिया इज 6.9 लाख फॉर एक्सपीरियंस बिटवीन द 1 to ईयर to 5 ईयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी एट विप्रो इंडिया रेंजेस बिटवीन द 3.6 to 12.5 L according to our estimate it's 26% more than average software engineer and IT service consulting company। ठीक है, देखिए सेम है जो हमने कल TCS का दिखाया था, उसमें भी 3.6 से 9-12 इतने ही समथिंग था, उसमें भी 26-24% इंक्रीमेंट था। तो कंपनी का प्राइस देख लीजिए। अगर आप लोग विप्रो ज्वाइन करते हैं, विप्रो में इलाइट होता है और हमारा टर्बो का पैकेट होता है। इलाइट में 3.65 होता है तो 3.6 उसी से देख लीजिए आप लोग, और टर्बो का होता है तो 6.5 LPA पर एनम होता है, जो भी रिसेंटली में कोई भी पैकेज नहीं है देखा जाए तो अभी। तो आगे बात करते हैं गाइस की, अगर एक साल का आपके पास अगर इंक्रीज, हाउ मच सैलरी इंक्रीज आफ्टर 1 ईयर इन विप्रो। अगर आप लोग एक साल से काम कर रहे हैं विप्रो में, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो एक साल बाद यू विल रिसीव अ रेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 to 22% इफ़ यू आर अ फ्रेशर आफ्टर वर्किंग अ विप्रो फॉर अ ईयर। दिस मीन्स यू आर नाउ ऑफिशियली परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ अ विप्रो। आप लोग कन्फर्मेशन हो जाएगा क्योंकि एक साल का बॉन्ड होता है या 6 महीने का होता है। तो अगर आप लोग गाइस एक साल तक काम करते हैं तो 12% से लेके 22% के बीच में, जो कि बैंड होता है, जो कि इंक्रीमेंट होता है साल का, जो कि इंक्रीज़ होती है सैलरी, उसी के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी इंक्रीज़ होगी सैलरी। डज विप्रो हाइक सैलरी, सैलरी क्या बढ़ाती है कंपनी। विप्रो विल गिव आउट एनुअल इंक्रीमेंट और मेरिट सैलरी इंक्रीज MSI फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31। अभी रिसेंटली में देखा होगा TCS ने भी इवेंट रिलीज़ किए थे, मार्च खत्म हुआ था, उन्होंने 2%, 9%, 12% इंक्रीमेंट किया था इवेंट A B C में जिसने भी किया था। ठीक है, दिस कवर 96% ऑफ एम्प्लॉय, जो कि सभी एम्प्लॉय को कवर करता है। बेंगलुरु बेस्ड IT प्रोवाइडर एनुअल इंक्रीमेंट विल अफेक्ट द सितंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनल ईमेल। जो कि है इंक्रीमेंट होता है कंपनी में अगर आप लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग 4-4 साल से 5-5 साल से काम कर रहे हैं। इंक्रीमेंट होगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठे हुए हैं आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, a typical compensation increase is how much increment in a salary after 1 year। 3%, anything over 5% is seen is remarkable, with 4.5% to 5% be considered as a fair wage boost। मतलब 4.5 से 5% भी 5% का आपका इंक्रीज़ होगा, सैलरी का आपका हर साल इंक्रीज होता है। ठीक है गाइस, तो ये दिमाग में रख लीजिए। अभी कंपनियां ऑनबोर्डिंग नहीं कर रही हैं, पर मैंने सोचा कि छोटा सा एक वीडियो बनाया जाए गाइस आप लोग के लिए कि सैलरी कैसे इंक्रीज़ होती है, क्या नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, बेंच पर बैठे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, उनकी इंक्रीज़ नहीं होती है। देखिए बताएं, कंपनियां हैं, कंपनी अपना शो करती हैं डेटा दिखाने के लिए, पर बहुत से कैंडिडेटों से मैंने बात किया है, एक साल से काम कर रहे हैं, उनका 2-3%, 4% ही इंक्रीज होता है। तो देखिए कैसे इंक्रीमेंट होता है। देखिए, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट TRB, टीम रेनबो ट्रेनी B1 बैंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर B2 बैंड, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर B3 बैंड, टीम लीडर C1 बैंड, मैनेजर C2 बैंड, सीनियर मैनेजर D1 बैंड, D2 बैंड, मतलब हर एक चीज़ में बैंड के अकॉर्डिंग दिया। अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी इन्फोसिस एम्प्लॉय गेट मैनी बेनिफिट लाइक अदर वर्किंग एनवायरनमेंट। इन्फोसिस का भी मैं आप लोगों को एक नया वीडियो आएगा, उसके बारे में इन्फोसिस की भी सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या उनके मिलता है। तो गाइस, आप लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे कि आपके 3 साल काम करेंगे और 3 साल के बाद आप लोग की सैलरी इतनी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर आप लोग एक्सपीरियंस मिलता है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर 1 साल काम करते हैं, 1 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस मिलता है, स्विच अभी मत करिए। कंडीशन ऐसी हो रही है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो मैं बताऊँ, आफ्टर ईयर एम्प्लॉय विल बी द क्वालिफाई रिसीव अ वन टाइम कैश इंसेंटिव फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द अमाउंट ऑफ 1 लाख इन द केस। ठीक है, इन हैंड पे 39,767। हाउएवर देयर इज एडिशनल 2476 रिडक्शन
देयर इज़ ओनली 3729 इफेक्टिव इन हैंड कैश। तो बेसिक सैलरी क्या होती है बताऊंगा, 18,340 रुपये, HRA 9,170, बोनस 3,500, विप्रो बेनिफिट प्लान 8,757, ठीक है। टोटल फिक्स कैश हो गया 39,767, ठीक है। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ग्रेट्यूटी कटती है आप लोग की, टोटल फिक्स कंपनसेशन होता है, अदर कंपनसेशन बेनिफिट होता है, हेल्थ का मिलता है, वेरिएबल पे, टारगेटेड वेरिएबल पे होता है, जो भी अलग चीज़ें होती है पूरी मेंशन की गई है। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी, जो अलग अलग प्रोफाइल के स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के एम्प्लॉयर होते हैं, उनके यहाँ क्या मिलती है। देखिए, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर का 12,000, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का इन हैंड है 12,000, एडमिनिस्ट्रेटर का है 13,000, डेस्कटॉप इंजीनियर का 13,000, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की 13,449, एसोसिएट की 13,500, टेक्निकल सपोर्ट की 14,000 है। ये पूरे डेटा दिया गया है। HR एग्जीक्यूटिव की है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की इन हैंड है 15,000। तो पूरा डेटा दिया गया है कि इन हैंड सैलरी, बोला इन हैंड मतलब पूरा सैलरी तो होता है 40,000, 35,000, 30,000 ऐसा होता है। जो इन हैंड आती है उसके बाद अलग अलग जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो मतलब ऐड कर दिए जाते हैं, तभी सैलरी आपकी बनती है किसी की। जैसे 3.6 का LPA का पैकेज है गाइस आप लोगों का, तो 3.6 में आप लोगों की कितनी बनेगी, 22,000, 23,000 ऐसे बनती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की देखिए इन हैंड 20,000, सीनियर एसोसिएट 20,000, प्रोजेक्ट इंजीनियर का जितना है, क्वालिटी एनालिस्ट इतना है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इतना है, एडमिनिस्ट्रेटर का 24,500। तो मतलब ये पूरा डेटा इन्होंने डिफाइन करके दिया है कि इन हैंड सैलरी इतने हमारे जो कि टेक्निकल सपोर्ट हैं, जो सभी चीज़ के जो मतलब एम्प्लॉयर हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड में मतलब काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी इन हैंड सैलरी इतनी मिलती है। तो गाइस देखिए, इंक्रीमेंट होता है 3 से 5% का इंक्रीमेंट होता है अगर आप लोग काम करते हैं वहाँ पर। अगर आपको दूसरा काम करना है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल डिड यू ट्रेनिंग योर स्टार्टिंग में वेज में भी 2.753, 3.25 सैलरी मतलब है। आफ्टर दैट इंक्रीज माइट बी 12-40%, देयर भी माइट बी एनीवेयर फ्रॉम 3.2 टू 4 लाख। अगर आप लोग जैसा काम कर रहे हैं, जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी अच्छा काम दे रहे हैं, अगर फ्रेशर हैं तो वहाँ पर आप लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, अच्छी खासी इंक्रीमेंट होगी सैलरी। ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट नहीं होती, कंपनी देखती है अपने एम्प्लॉयरों को कि अच्छा वर्क कर रहा है तो इंक्रीमेंट का चांसेस हैं। तो गाइस ये जो थी मतलब सच्चाई थी, तो मैंने उससे बता दूँ। सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो। थैंक यू गाइस।